हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हम चल रहे हैं भैया बैंक की तरफ। मौसम हो रहा है एकदम मस्त मस्त सुहाना है। 2-4 दिन हो गया बारिश का मौसम जैसे हो रहा है और बादल बादल हो रहे हैं, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज वैसे ये वीडियो शूट हो रहा है, आज तारीख हो गई है 8 और ये वीडियो आएगा पता नहीं कितने दिन बाद, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे शूट करे हुए पड़े थे और अभी भी पड़े हैं, उनको मैं एडिट नहीं कर पाया हूँ। जो पहले के शूट थे उनको जो है मैंने एडिट करके उनको जो है यूट्यूब पे मैंने शेड्यूल कर दिया है। तो 9 तारीख तक के वीडियो तो ऑलरेडी मैं शेड्यूल कर चुका हूँ, जो कि मैंने इस हफ्ते कोई भी वीडियो जो है वो एडिट नहीं करा, क्योंकि मेरे थोड़ा एग्ज़ाम है। तो मैं बस रिकॉर्ड तो क्या है कि मेरे को टाइम नहीं लगता, मैं स्क्रिप्ट का कोई चक्कर झंझट आपको पता ही मेरे है ही नहीं। है ना, सीधा बात जो है वो टू द पॉइंट यहीं पे होती है, ऑन द स्पॉट ही। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो जो है बनाने में टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह करने में, थंबनेल बनाने में, टाइटल वगैरह बढ़िया परफेक्ट ढूंढने में, और जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ सेट करने में, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, एडिटिंग एक्सपोर्टिंग सब कुछ में। तो वैसे इस हफ्ते मैंने पहले ही जो है वीडियो शेड्यूल कर दिए थे, क्योंकि मेरे को पता था 10-11 तारीख तक वो मेरे एग्ज़ाम है ना। एक एग्ज़ाम था JIB के एग्ज़ाम थे, तो एक मैंने पिछली बार पास कर लिया था, अब 3 बचे थे, तो 3 में से एक हो गया था, वो भी फ़िलहाल पास हो गया भगवान की कृपा से। अब बचे हैं 2, तो अब देखते हैं क्या। देखो यार, टाइम नहीं मिल पाता, बैंक में सबसे बड़ा है, और पेपर इतना आसान भी नहीं आता है। मतलब हो सकता है पढ़ लें तो आसान है, लेकिन भाई पढ़ें कहाँ, इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक्स है ना, तो टाइम तो काफ़ी लगता है पढ़ने में, समझने में। और इतना आपको पता ही है बैंक में कितना टाइम मिल पाता है ना। शाम को आओ, सो जाओ, सुबह उठो, वापस चल जाओ, इसके अलावा हमारे पास कोई टाइम नहीं है। छुट्टियों की आपको पता ही है दिक्कत रहती है। तो बस आशा कर रहा हूँ कि भाई वो 2 भी निकल जाए, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाऊँ माइंड। कहाँ चल रहे हो चाचा, है ना। तो मैं भी ऐसा वही कि थोड़ा टेंशन, एक एग्ज़ाम को फॉर्म भरा हुआ रहता है ना, मैं तो भर भी नहीं रहा था पहले, तो दूंगा ही नहीं मैं। मतलब इतना, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, सोच के देखो। मैंने बैंक के एग्ज़ाम है ना सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिए थे जिसमें, है ना, और ये है साला कि क्लियर ही नहीं हो रहा। जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने 2 पेपर दिए थे, दोनों ही क्लियर नहीं हुए। ठीक है, तो 2 बाकी के मैंने दिए नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो है मेरी तैयारी उतनी थी नहीं। तो सेकेंड टाइम मैंने सोचा कि फुल तैयारी करके दूँगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तैयारी करी, लेकिन वो वैसी हो नहीं पाई उस लेवल की, है ना, क्योंकि टाइम नहीं रहता। लेकिन फिर भी तैयारी करी। तो देने गया, पहला पेपर देने गया, निकल गया। दूसरा देने गया, अटक गया। मेरा मूड ही ख़राब हो गया, मैंने बाकी के 2 दिए नहीं। साला फॉर्म भरने के ना 1700 रुपये लगते हैं इसके। ठीक है, बैंक के फॉर्म सिर्फ 800 रुपये की फ़ीस होती थी, है ना, और इसमें लग रहे हैं 1700 रुपये। फिर भी जो है मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार चलो छोड़ो, मेरे को देना ही नहीं है सारा, फालतू के अंदर बेजामारी कौन लेके पड़े। थोड़ा सा दिमाग में रिलैक्स होना आदमी, तो कम से कम चीज़ों को एंजॉय कर पाए। साला कुछ भी दूसरा काम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए बैठो, दिमाग में रहता है कि भाई पेपर है ना। अभी तो एक तो पेपर बचा है, मैंने पढ़ाई नहीं करी, वो पढ़ाई नहीं करी, और पढ़ने बैठो तो दिमाग चलता नहीं है ना। तो ऐसी वाली सिचुएशन जब आ जाती है ना, तो फिर वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है एकदम। तो उस चक्कर के अंदर जो है मैंने छोड़ ही दिए थे। इस बार फिर वापस नहीं दे रहा था कि भाई कौन देगा, मैं तो छोड़ ही दूंगा। फिर पता नहीं कैसे फॉर्म भर दिया, और फिर से वो टेंशन, है ना, कि यार जब फॉर्म भरा तो पढ़ लूँ, अब पढ़ने बैठो तो पढ़ाई नहीं हो, और नहीं पढ़ने बैठो तो वो टेंशन हो गया यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो आदमी ने इंजॉय नहीं कर पाता चीज़ों को। ठीक है, तो फिर भी ऐसा होना कि यार कम से कम थोड़ा सा अपन एंजॉय कर पाए ना, तो कम से कम जो बैंक अपने को दे रही है उसके प्रति अपन जो है वो ग्रेटिट्यूड वाली भावना जो अपनी आ सके। ठीक है ना, कि भाई कम से कम मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ तो आज बैंक की वजह से, क्योंकि बैंक में हमें तनख्वाह मिलती है, हम एंजॉय कर पा रहे हैं पैसों से भी, और वैसे भी हमें जो चाहिए वो हमें मिल पा रहा है। ठीक है, अब दिक्कत तो तब होती है जब पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन साला टाइम नहीं मिल रहा, है ना, तब सबसे बड़ी जो है फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरे से इंग्लिश के लंबे वर्ड बोले नहीं जाते। तो आप समझ जाया करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो
भाई एंजॉय करना ज़रूरी है। आदमी रिलैक्स नहीं होगा तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी, है ना। बैंक्स के अंदर देखो बहुत सारे टारगेट्स आते हैं, प्राइवेट बैंक बना के रख दिया है। मैं तो देखो सच्चाई बोलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर कुछ भी हो कोई सा भी पब्लिक सेक्टर बैंक ले लो, है ना। आप, मैं SBI की नहीं कह रहा, SBI हो गया, PNB होगा, इवन जो रूरल बैंक्स है RMGB भी हो गए, है ना। अब तो RGB हो गया, वो मर्ज कर दिया है अभी RKGB को और उसको। तो हर बैंक्स में टारगेट होते हैं, आपको इतने अकाउंट्स खोलने हैं, इतने की APY करनी है, इतने ये वाले बीमे करने हैं, इतने वो वाले बीमे करने हैं, इतने वाले ये वाले लोन करने हैं, इतने वो वाले करने हैं। भाई कर तो रहे ना। आपने देखा है क्या कभी बैंकर्स को फालतू गप्पे लड़ाते हुए? कर रहा है ना बंदा, कर रहा है ना एफर्ट से, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि बस एक ऐसा कोई क्रिएटिविटी लेके आए बंदा, है ना, सब कुछ जो है वो एलोन मस्क की तरह ना एक ही दिन में बैंक को ऊंचाइयों पे ले जाए। लेकिन उसके लिए ना बंदा फ्री होना आवश्यक है। जब बंदा डे टू डे काम में इतना बिजी हो जाएगा, इतना उसमें फंसा रह जाएगा, तो कैसे कर पाएगा वो, है ना। वो आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोच पाएगा कि मतलब अपन को क्या नया करना चाहिए, क्या यूनिक करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए अपनी, है ना। भाई सारी बैंक से सबको अपने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं और करने भी चाहिए। मैं टारगेट्स को बुरा नहीं कहता, ठीक है। बिना टारगेट के अगर आप चलोगे तो आपका मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं है ना, है ना। टारगेट्स होने चाहिए आपके अंदर, जो है विज़न होना चाहिए कि आपको फ्यूचर में जो है आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, है ना। तो इसमें पहली चीज़ ये आती है कि टारगेट्स जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ठीक है, रियलिस्टिक होने चाहिए। और जो एनवायरनमेंट है ना वो थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को थोप रहे हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों को बस मोटिवेट करो, ठीक है। आप स्टाफ को मोटिवेट करो कि हम भाई अपन बैंक में तनख्वाह ले रहे हैं तो किस बात के ले रहे हैं, हम बैंक के लिए तो काम कर रहे हैं, बैंक को तो यहाँ देखना चाहते हैं अपन। वैसे तरीके से मोटिवेट करो, ना कि इस तरीके से कि भाई तुम्हें बेंचोत करके ही जाना है, ठीक है, वरना घर नहीं जा सकते, है ना। ये वाली थिंकिंग जब आ जाती है ना, है ना, आप जब प्रेशराइज करोगे ना, तो भैया आजकल सारे इंसान हैं, ठीक है, तो लोगों को लगती है चीज़ें, ठीक है, दिल पे लगती है, हर जगह लगती है जहाँ जहाँ लगनी चाहिए, ठीक है ना। फिर वो जब वो अपनी पर आएगा ना, और जैसे लोग प्रेशराइज करते हैं तो काम कर नहीं सकते। आपने वो हम शुरू से मतलब जब से सृष्टि चली है ना, कि काम जो है वो प्यार से करवाया जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। ज़बरदस्ती सिर्फ और सिर्फ लाचार आदमी से काम करवाया जा सकता है, ठीक है। और वो लाचार भी परमानेंट नहीं है भाई, ठीक है। एक दिन उसका मौका आएगा, वो जिस दिन आपकी हैंकड़ी निकाल के जाएगा, ठीक है। हमने आज़ादी ऐसे ही नहीं पाली, ठीक है। हम लाचार थे, हमसे काम करवाया गया, लेकिन क्या अभी भी लाचार हैं हम, है ना। हमने आज़ादी ली ना, हमने विद्रोह करा ना, तो वो वाली बात है, ठीक है। अब प्यार से कहोगे ना यार भाई हम देखो हम किस लिए हैं, आप हम करके कहो। और वो बहनचोद कहते हैं कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, है ना। कम से कम ऐसे कहो ना कि यार हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, मैं वो नहीं कर पाया, है ना। मैं ये हेड हूँ, मैं अपने स्टाफ को पता नहीं क्या नहीं कर पाया, तो हो नहीं पाया। आप इस तरीके से बात करो तो हमें भी लगेगा कि हाँ यार कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो देखो वर्क कल्चर हमेशा देखो जितना अच्छा वर्क कल्चर होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्सनल रिलेशन बनाओ उनके, अपने को कोई शादी नहीं करनी उनसे, ठीक है, ना उनकी बेटी से करनी है ना। हमें कोई वैसे वाले रिलेशन नहीं चाहिए, लेकिन एक जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है ना, वो हर जो है डिपार्टमेंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। आप बात हम एक दूसरे के साथ में इतना कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को अपना दोस्त समझ के, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। तो वो चीज़ें जब तक नहीं होगी ना, तब तक लोग काम कर ही नहीं पाएंगे। लोगों को लग रहा होगा जब इतना काम करने से सेम तनख्वाह मिल रही है, उतना काम करने से सेम तनख्वाह मिल रही है ना, तो ज़्यादा क्यों करा जाए, है ना। और कोई प्रेशराइज करेगा तो भग तेरी, है ना। वो वाली थिंकिंग आ जाती है। तो मैं नहीं कहता टारगेट अचीव, और वैसे भी होते हैं यार बैंक वाले खूब, हर साल बैंक जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता है, पॉजिटिव में ही रहते हैं। हर डिपार्टमेंट जो हो गया, हर तरीके के सेगमेंट में बैंक ग्रो करता ही करता है, क्योंकि नए कस्टमर आते हैं, है ना, लोगों का लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन भाई थोड़ी सी लिमिट होनी चाहिए ना। देखो सबसे ऊपर आती है पर्सनल वेलबींग, सबसे टॉप लेवल पे। फिर उसके बाद अगर वो सब कुछ सही है
तो सेकंड नंबर पे आता है काम, ठीक है। अगर पर्सनली बंदा जो है सब कुछ सही फील नहीं कर रहा, नहीं करवा पा रहा बंदे को, तो वो काम कर ही नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे काम करूँ, पर्सनैलिटी उसकी, वो पर्सनल लाइफ की बाढ़ में, ऐसा नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं देख रहा हूँ बस फ़िलहाल तो, है ना, कि चीज़ें कहाँ तक जाती है, और ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, है ना, कि कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या हमसे करवाना चाह रहा है, और कौन मुझसे कोई कितना काम करवाने के लिए कितना जो है किस लेवल तक जा सकता है ना। मेरे ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ये जॉब करूँ तो ही हो, है ना। हम वो आदमी है जो कहीं भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, फोड़ देंगे। लेकिन ये फील्ड फोड़ने वाला नहीं है ना। आपको कि खेत में जाके कुदाली लेके खोदना है, आप जाओ वहाँ जाके फोड़ दो तो खेत ही फोड़ पाओगे, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, है ना। कोई बंदा आएगा आधे घंटे में ट्रैक्टर लेके वैसे ही खोद देगा, है ना। आप 10 साल में खोदोगे उतना, तो वो चीज़ है ना। तो मतलब फील्ड का मतलब हर फील्ड में जहाँ पे जाएंगे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जिस दिन मेरे जज जाएगी ना, फिर आप समझ जाओ। ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, है ना। देखो अच्छी बातें बहुत है, लेकिन अगर बुरी बातें भी अगर उसमें हो और वो अच्छाई से ज़्यादा हाई लेवल पे निकल जाए ना, तो समझ लो कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। और ये भाई बाइक का तो कल मैंने स्प्लेंडर चलाई थी, स्प्लेंडर वाला वीडियो या तो आ गया होगा या अब आएगा क्योंकि मुझे पता नहीं है मैं उसको कब अपलोड करूँगा। और आज ये भाग रही है बाइक, है ना, एकदम स्मूथ तरीके से, इसको पता ही नहीं चल रहा कि इसको जोर आ रहा है, कुछ आ रहा है, एकदम स्मूथली, है ना। तो मज़ा तो आता है। मेरे को ऐसा क्यों लगता है, मैंने जितने भी डिसीज़न लिए ना, हमेशा सही डिसीज़न लिए, कुछ एक को छोड़ के, ठीक है। लगभग मेरे डिसीज़न सही होते हैं, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करता, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, है ना। और क्विक डिसीज़न जहाँ भी लेने हो ना, तो मेरा इन्फॉर्मेशन दिमाग में इतनी फीड कर रखी है कि उसके बेसिस पे जो है वो डिसीज़न जो लेता हूँ वो लगभग सही ही निकलते हैं। इसमें भी मैं अपने आप को नहीं कहूँगा ये भी भगवान की कृपा है ना, क्योंकि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। जब इंसान के अंदर अहम आ जाता है ना कि भाई मैंने कर दिया, तो उस दिन समझ लो उसका सत्यानाश जो है वो उसी दिन से शुरू हो जाता है। अहम नाम की कोई हमारे अंदर चीज़ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा जो है भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, भले ही काम हमने ही करा हो। आप मान लो नास्तिक भी हो ना, तो ऐसा मत समझो कि भाई मैंने करा है, ऐसा समझो परिस्थितियाँ अनुकूल थी, है ना, आपका वो काम होना था इसलिए वो हुआ है। आप बस एक माध्यम हो, है ना, आप माध्यम हो कि वो आपके थ्रू हुआ है। आपने सोचा वैसा, तो आपके पास परिस्थितियाँ वैसी थी कि आप सोच पाए, वरना आप सोचने लायक भी नहीं बचते हो। मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, है ना, जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स थे, ये कर लूँ वो कर लूँ, है ना। आपने भाई खुद के जो डे टू डे काम नहीं कर सकते अब, है ना, उनको आपने जो खुद से खाना नहीं खा सकते, मतलब कोई भी जो डेली जो मैंडेटरी काम है डेली के, वो भी खुद से नहीं कर सकते। तो एम्बिशंस अगर तुम ही करने लायक होते तो फिर करके दिखाते, है ना। तो परिस्थितियाँ वैसी आ जाती है कि हम करने लायक बचते नहीं है। तो परिस्थितियों को मैं तो भगवान का नाम दूँ, ठीक है, कि भगवान ने क्रिएट करी तभी वो परिस्थितियाँ ऐसी आई, ठीक है। तो अहम, है ना, जैसे कहता है मैं वाली जो है काफ़ी बचना चाहिए। अगर आप बोलते भी होगे मैंने करा है, तो अंदर से आपके ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है मैंने नहीं करा है, ठीक है ना, मेरे से करवाया गया है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, दोनों, है ना। हो सकता है बुरे में आप ऐसे कहते हो कि भाई हाँ बुरा मैंने करा है, अच्छा भगवान ने करवाया, क्योंकि भगवान कभी गलत नहीं करता है मेरे भाई।
कभी कभी लगता है कि साला मैं इस इंडस्ट्री में ना, बैंकिंग में सरवाइव कर नहीं पाऊँगा ज़्यादा दिन, ठीक है। तो क्यों फालतू JIB SIB के एग्ज़ाम देने क्या करूँगा, इंक्रीमेंट लेके, ये लेके, वो लेके, इसीलिए आधा मोटिवेशन तो वहीं कम हो जाता है। और दूसरा अब देखते हैं, एक पेपर तो दे दिया है और 2 बाकी है, तो अगर निकल जाएं तो बढ़िया है। आज 8 तारीख है, कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ पढ़ने के लिए। वैसे आज भी मेरे को छुट्टी लेनी थी लेकिन कारणवश मिल नहीं पाई, तो कोई बात नहीं, हम कल ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि पढ़ा तो उतना ही जाए, आउटपुट तो उतना ही आना है जितना है ना, लेकिन कोशिश करेंगे देर सवेर ज़्यादा पढ़ने की, है ना। और फिर 10 और 11 को जो है मेरा पेपर है। आपको उसका वीडियो पता नहीं कब आएगा, मई एंड तक आएगा भी क्या नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक बहुत पड़ा है वीडियोस का, है ना। रिकॉर्ड करे मैं, शूट करे मैं सारे, बस एडिटिंग का मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। टाइम मैं देना भी नहीं चाहता इस महीने में। मैंने जनवरी में फॉर्म भरा था JIB का, और मार्च के अंदर तो मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया। तो जनवरी फरवरी के आसपास मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है ना, आप रिवीजन नहीं करो तो वापस फिर से भूल जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल चीज़ें रहती है ना। आप उनको वो समझने के बजाय ज़्यादातर तो चीज़ें रटने की होती है, तो वो जो है अब रटाया वापस भूल गया। और मार्च में मैंने चैनल स्टार्ट करने के बाद मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि आपको पता है दोनों काम साथ नहीं हो सकते, है ना। बैंक के बाद जो टाइम बचता है उसमें या तो मैं एडिट करके वीडियो डाल दूँ, और या फिर मैं JIB की तैयारी कर लूँ, ठीक है। और ये तैयारी में भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई घंटों बचते हो, नहीं, शाम को मैक्सिमम मैं 1-1.5 घंटा निकालूँ और सुबह 1 घंटा ओनली, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है मेरे पास टाइम बचता नहीं है, क्योंकि फिर सोना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है, घर वालों से बातें भी करनी पड़ती है, हर एक को टाइम भी देना पड़ता है ना। और देना भी चाहिए, ये कोई मजबूरी नहीं है, हमें देना चाहिए, है ना। यही तो हमारी लाइफ है, इसीलिए तो हम पैसा कमा रहे हैं। हम किस लिए कमा रहे हैं? इसीलिए तो कमा रहे हैं ना, कि हम कमाने के साथ साथ जो है अपनी पर्सनल लाइफ को भूलें नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। मुझे पहले ऐसा लगता था, अभी तक ऐसा लगता है कि गांव की ब्रांच है तो सही है, घर के पास है, लेकिन भाई अगर कोई अपने घर के पास नहीं है तो गांव की ब्रांच में कभी नहीं आना चाहिए। देखो, अपने हाथ में नहीं होता आना नहीं आना, लेकिन गांव की ब्रांच सबसे ख़तरनाक ब्रांचें होती है। शहरों में लोग जो है सारे पढ़े लिखे होते हैं, लगभग सबके पास जो है नेट बैंकिंग होती है, ठीक है। ऑफलाइन मैनुअल काम, डायरी प्रिंट करना, ये वो सब कुछ जो है बहुत ही कम होता है। आप उनको समझाओगे, एक स्टेप समझाओगे, आगे वाले 2 वो खुद कर लेंगे। ऐसे जो है कस्टमर होते हैं शहरों में, है ना, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ लोग शहरों के अंदर बहुत ही कम मिलेंगे आपको, लेकिन गांव में मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है अनपढ़ लोग हैं। हमें कई कभार ऐसा होता है कि फॉर्म हमें भरना पड़ता है। अभी कल ही की बात है, कस्टमर आया कि साहब सबके हाथ पैर जोड़ लिए, कोई फॉर्म भरने को तैयार नहीं है, करूँ तो करूँ क्या। बीवी को जो है लेके आया हूँ, आज हॉस्पिटल लेके आया था इसलिए लेके आ गया, टाइम मिलता नहीं है ना। अभी ग्लूकोज लगा के लाया हूँ, बैठा उठा जाता नहीं, और 2 घंटे हो गए मैं इधर चक्कर काट रहा हूँ, उधर चक्कर काट रहा हूँ। हाँ, तो फिर भाई मेरे को दया आ जाती है ठीक है। मैंने फॉर्म भरा और उसकी KYC करवाई, है ना। तो होता है, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन करना पड़ता है और करना भी चाहिए। लेकिन फिर अपने काम कब करें बताओ, ठीक है। बहुत मैनुअल वर्क है, अंगूठे लगाने वाले ज़्यादा है, साइन करने वाले कम है। लोगों को एक एक चीज़ बता के यहाँ करो वहाँ करो, तो बहुत सारा टाइम जाता है। अब पता नहीं शहरों में कस्टमर बेस कितना है, ब्रांचों में गया नहीं हूँ, कभी जाके देखूँगा कि ब्रांच में जो है वो भीड़ कितनी ज़्यादा रहती है या कितनी नहीं रहती, स्टाफ कितना रहता है, क्या भीड़ के हिसाब से स्टाफ सफिशिएंट है या नहीं है। तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, तभी आइडिया दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कस्टमर लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। अब देखो, मैं उनकी समझदारी का मतलब वो नहीं कर रहा कि भाई लोग समझदार क्यों नहीं है। देखो, नहीं है क्योंकि उसमें हम भी नहीं कुछ नहीं कर सकते और वो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। पर बात यह है ना कि माथा फोड़ियाँ तो बच जाती है, मतलब काफ़ी हो जाती है। किधर से चलते हैं, कर्व वाली रोड से चलते हैं क्या? ये लो भाई, आपकी मर्ज़ी।
ला ला ओ ला ला कर्व में घुमाला। परेशान तो नौकरियों से सारे लोग हैं, ठीक है, राजी कोई नहीं है। राजी वो हो सकता है जिसको उतना वर्कलोड नहीं है, ठीक है, बढ़िया मिल रही है, लेकिन लोगों की मजबूरी होती है, करे क्या, ठीक है। आज बहन के मायरो आएगो, आज फलाने के मायरो आएगो, आज ब्याह आएगो, आज इतना थोड़ा वो करनो पैरानी आएगी यहाँ ब्याह करके, है ना। घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, सब कुछ करना है, तो फिर जाए कहाँ बंदा, ठीक है। मेरे तो कुछ भी नहीं करना, मेरे तो सब कुछ सेटल है, ठीक है। मेरे कौन सा काम है, शादी भी हो गई है, गाड़ी भी आ गई है, घर भी है, खेत भी है ना। कल को बच्चे होंगे मैं खुद पढ़ा दूंगा, डिग्री की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें जो करना है वो मैं खुद सिखा दूंगा क्या करना है, ठीक है। या फिर सरकारी स्कूल में डाल दूंगा 5वीं 7वीं 8वीं तक, जब वो पढ़ने लिखने लायक हो जाए फिर मैं खुद गुरु बन जाऊंगा उसका, ठीक है। हाँ तो और क्या यार, मतलब कोई मतलब थोड़ी ना अपने इतने साल वेस्ट करे फालतू के अंदर। कोई खर्चा नहीं है मेरे, बोल दूंगा जो पसंद है बता दे, शादी ऐसी कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, ले आ तू तो भाई, मैं घर वालों से बात कर लूँगा है ना। और बेटी हुई तो भी सेम कॉन्सेप्ट है खुद पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा उसको, इस काबिल बनाऊँगा कि एक अच्छा लड़का ढूंढ सके, ठीक है, या फिर मैं खुद ढूंढ दूँगा, ठीक है। और फिर जो है बोल दूँगा भाई मेरे लिए सबसे बड़ा एसेट यही है, इसके अलावा अगर कुछ मांगने की कोशिश करी, अरे या कोशिश करने वाला होगा तो जाहिर सी बात है वो लाइक भी नहीं होगा इसके, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं तो कभी भी त्याग पत्र दे सकता हूँ हमारा कोई भरोसा नहीं है। हाँ वैसे भी मैं अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन लेने के लिए बहुत फेमस हूँ, ठीक है। मेरा नहीं पता है मैं कब क्या करूँ, चलता है तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो हम पहुँच चुके हैं बैंक, तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। वाह आज तो खाली खाली, या फिर अभी तक भीड़ आई नहीं है, आ जाएगी नहीं। गजब गजवानी गजवंती हस्ती।